वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए गाइस, हम आपको बताए थे नंबर सिस्टम का कुछ वीडियो भी दिए थे, पार्ट 3 तक वीडियो दे चुके हैं नंबर सिस्टम का। आज यह नंबर सिस्टम पार्ट 4 आपका चल रहा है। तो कुल मिलाकर हम 15 ही पार्ट बनावेंगे नंबर सिस्टम का, और 15वां पार्ट अगर आप देख लीजिएगा ना तो वादा है आपसे कि एक नंबर आपका किसी भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी, रेलवे या तो सीटेट का आप दीजिए या कोई और अदर एग्ज़ाम देते हैं तो नंबर सिस्टम एक नंबर आपको मिल ही जाएगा। जी हाँ, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह जो अब देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंटों को देखते हैं, बहुत सारे मित्रों को देखते हैं कि अगर इस टाइप से प्रश्न रहता है कि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं फार्मूला पर। अच्छा एक बात बताइए, फार्मूला याद करने का चीज़ है? कितना फार्मूला याद कर सकते हैं? तो हम आपको बताने वाले हैं ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा लाजवाब कॉन्सेप्ट, ताकि आप हम फार्मूला का नो झंझट, आप कहिएगा कि इससे आसान तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए गाइस, हम आखिर बताने वाले क्या हैं और इसको हम शॉर्ट करके कैसे बनाएंगे वह आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात कर दिए कि 1 से लेकर 50 तक, जी हाँ 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें तो अब देखिए, अब सभी संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं। 1 से 50 तक क्यों नहीं आगे 1, 2, 3, 4, यानी कहने का मतलब देखिए क्या है कि 1 से लेकर 50 तक लिखा हुआ है डिजिट, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कितना तक, 50 तक, और सभी को बोला योग ज्ञात करने के लिए। तो अब हम क्या देखेंगे कि आखिर हम देखेंगे सभी का डिफरेंट है क्या, समांतरण है या नहीं है। अच्छा बताइए, 1 में जो है 2 है तो यानी +1 किया है, 2 में फिर प्लस अगर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 में फिर 1 प्लस करेंगे 4 आएगा। यानी हम समझ गए कि जो डिफरेंट है या जो अंतर है, या हम आपको ये भी कह सकते हैं जो योग है सभी में समान है। यहाँ तक इन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो जब सभी समान रहे, याद रखिएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है कि जब सभी समान संख्या रहे तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो भी संख्या रहे उससे मल्टीप्लाई कीजिए। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। क्या बताएं, पहली संख्या, तो पहली संख्या मेरा कितना है 1, और यहां पर प्लस में हम कितना रखेंगे, लास्ट संख्या कितना, यहां 50, और बाई कितना करेंगे 2, अब मल्टीप्लाई में बताइए कितना तक संख्या है, तो 50 तक। जितना संख्या रहेगा उतना हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यहां तक इन्हीं को कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, नहीं दिक्कत हुआ होगा। 50 और 1 कितना होगा, तो 50 और 1 51, और मल्टीप्लाई में आप कितना लिखे हैं 50। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 50 कहां से आया है, आखिर 50 से याद रखिए, आखिर हम 50 तक ही क्यों लिए, तो जितना ही संख्या रहे, ठीक है, जितना संख्या रहेगा उतना ही का हम मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही हम प्लस भी करेंगे। ओके, तो 2 से हम इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। अब यहां पर हम बात करते हैं 51 मल्टीप्लाई कितना का गाइस, तो यहां पर हम 25 का करेंगे तो ये दोनों अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 आएगा। आप करके देख लीजिएगा 1275। अब यहां पर हम ढूंढेंगे कि 1275 कौन सा है, तो 1275 कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अभी तक आप लोग समझने में मुझे विश्वास है, मुझे आशा है आपसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा इस मैथ में। फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या किए, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग कह रहा है याद करने के लिए, तो आखिर हम क्या करेंगे, 1 से कंटिन्यू लगातार, तो 1 ले लिए, जहां तक बोलेगा वहां आप ले लीजिएगा, 1 + 50, अब बाई में कितना करेंगे 2, और मल्टीप्लाई में कितना कि 50 संख्याओं का योग है तो 50 कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए 50 और 1 कॉमन हो गया, बाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई 50 हो गया, 2 से हम भागा दे देंगे 50 में, तो 25 में 25 मल्टीप्लाई कितना कॉमन कर देंगे तो 1275 आपका दिस इज राइट आंसर। यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं समस्या होगा मेरे अंदाज से। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे प्रॉब्लम हो गया हो। ओके, अगला आप देखिए, अगर इसी टाइप से हम दे देते हैं, नेक्स्ट में आपको देते हैं क्या, चलिए अब तो बोल रहे 1 से 50 तक था तो हम बना लिए, अगर 1 से 60 तक रहता तो हम क्या करते हैं गाइस, इजी है, एकदम इजी है। क्या रहेगा, 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग,
1 से लेकर कितना तक है, 60 तक सभी संख्याओं का योग। क्यों ना अब इसको आप ऑप्शन भी दे सकते हैं, अगर हम चाहते हैं या तो आप चाहते हैं कि ऑप्शन दे दीजिए, तो ऑप्शन से भी हम इसमें आप ले सकते हैं। ऑप्शन भी ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, ठीक है। 1830 ले लेते हैं, इसके बाद 1820 ले लेते हैं, इसके बाद 1810 ले लेते हैं, और एक ऑप्शन आपको और ले लेते हैं, 1800 ले लेते हैं। ओके, ये आपका ऑप्शन है, मान लेते हैं। अब इसी ऑप्शन में आपका क्या है, क्या बताएं, 1 से 60 तक कुछ भी नहीं किए। कॉन्सेप्ट क्या था मेरा, सभी संख्याओं का योग बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। 1 है, 1 ले लीजिए, सबसे छोटी। डिफरेंट तो सब में समान है कि नहीं, 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना हो गया, 7, सब में डिफरेंट समान है। इसमें 1 प्लस हुआ, इसमें 1 प्लस हुआ, इसमें 1 प्लस, ऐसा ही करते करते 60 तक डिफरेंट समान है। तो जब समान डिफरेंट रहे तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या जहां से हो गया और सबसे बड़ी संख्या मेरा कितना है जी, इसमें 60 हो गया, बाई 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, कहां तक है, 60 तक। अब इसमें आप क्या कीजिए, अब यहां पर आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 3 दूनी 60, 60 हमें कितना हो जाएगा, 61, और यहां पर मल्टीप्लाई 3, जीरो का एक जीरो ले लेते हैं, 3 से 1 गुना करेंगे 3, अछोतिया कितना हो गया, 18। अब देखिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो दिस इज मेरा क्या हो गया, दिस इज ए ऑप्शन राइट आंसर। यानी कोई प्रॉब्लम आपको तो शायद नहीं हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा तो ये सब तो ईजी है, शायद आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये सब तो ईजी, सब कोई भी बना सकता है। क्यों ना अगर हम 100 तक की बात करें तो देखिए वो भी ईजी है, कुछ भी नहीं है। मैथ जो है कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट जहां समझ गए तो आप क्या कीजिएगा, आप आराम से बना सकते हैं। अगर हम बात कर दें, कहां तक बात करते हैं, 100 तक। जी हाँ, कि 1 से लेकर 100 तक का सभी संख्याओं का कर है आपको योग याद करने के लिए, 1 से 100 तक। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो 1 से 100 तक क्या बताए थे, सभी संख्या का अंतर क्या है, सामान्य है कि नहीं है। देख लीजिए 1 है, 2 3 4 डॉट डॉट 100, तो क्यों समान नहीं है, समान है। +1 हो गया, +1 नहीं है, समान ही तो है। यही तो बात कर रहा था कि अगर समान रहेगा तो कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे जहां तक पूछा गया बड़ी संख्या, इसमें तो 100 ही हो जाएगा। अब बाई 2 और मल्टीप्लाई कितना का कर देंगे, 100 का पूछा, 100 से 1 प्लस करेंगे तो 101, और बाई में 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। अब यहाँ पर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 50। अब आप काट सकते हैं, 0 है यहाँ पर, तो आप देखिए 101 गुने 50 कीजिए, तो अब हम यहाँ पर आपका लिख लेते हैं 0। अब बताइए 1 से 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। 1 0 से अगर हम 5 में गुना करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 5 से 1 गुना करेंगे तो क्या हो गया, तब 50 दिस इज मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी प्रॉब्लम तो आप लोग को आशा है, उम्मीद है कि यह ऐसा प्रश्न अब रहेगा तो नहीं छूटेगा। अब आप सोच रहे होंगे तो चलो कोई बात नहीं, तो आसान है तो हम बना लेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप से प्रश्न रह दिया हुआ तो अब देखिए अब किस टाइप से प्रश्न रहता है ये भी देख लीजिए। अब अगर हम मान लेते हैं कभी कभी स्टूडेंट को क्या करता है ना, देखिए अब कभी कभी स्टूडेंट को क्या कर लेता है कि मतलब मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ले लिए और यहाँ पर दे दिया 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 99 प्लस, या तो 999 ले लेते हैं, 999 प्लस और 1000 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 1 से लेकर प्लस है, 999 है, 1000 तक है। अब बोल रहा है ऐसा प्रश्न को अब कहिए योग ज्ञात करने के लिए सभी प्रश्नों का। देखिए गाइस समझिएगा, हल्का सा खाली कुछ भी नहीं है, खाली ये क्वेश्चनवा जो देखता है ना, सब बड़ा जो देख लेता है ना, उसी में दिमाग को चकरा जाता है। चकराना नहीं है, एकदम जैसे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, उस सीरियल में मतलब उस श्रृंखला में देखना है, ठीक है। उस सीरीज में हमें देखना है कि सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है, बस यही आपको पकड़ना है। तो अब क्या आप इसमें आप नहीं पकड़ सकते हैं कि सबसे छोटी मेरा इस सीरीज में ये हो गया, सबसे बड़ी ये हो गया, तो क्यों ना 1 प्लस हम 100 बताए, यहाँ क्या 1000 है तो 1000 कर देंगे, बाई 2 और मल्टीप्लाई कितना का बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ तक है, 1000 का, तो क्यों ना 1000। अभी दोनों तो प्लस ही हो जाएगा, तो 1000 और 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1001 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1000। अब यहाँ पर हम भागा दे देते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, पानी सोना आएगा।
1000 के आधा 500। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो आप ले लीजिए सबसे पहले, 5 से इसमें कर दीजिए, 1 से 5 गुना करेंगे, फिर 2 जीरो आ जाएगा तो फिर 2 जीरो ले लीजिए और फिर 1 से 5 कर देंगे 5। क्या किसी को प्रॉब्लम हुआ यह मैथ में? बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर 1000 तक रहे, या तो आपको 10,000 रहे, या तो आपको 5,000 रहे, और याद रहे कि 1 से हम सीरीज से है बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो हमें कैसे ज्ञात करना है। यानी कोई प्रॉब्लम, मुझे डाउट है, किन्हीं का अगर डाउट है या तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर कोई डाउट है तो फिर बोलिएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो बना के फिर आपको दूंगा। ओके, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपसे एक ही हमसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो पर अगर मेरा नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए अब हम बात करते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ओके, लेकिन अब बात करते हैं कि नहीं, कभी कभी प्रश्न हम क्या होता है, हम क्या कर रहे थे, परसों हम सेट मार रहे थे, सीटेट का सेट मार रहे थे, ठीक है। सीटेट एक विभाग है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो सेट जब मार रहे थे, देखिए उसमें क्या दिया था ना, क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्यों टाइप का अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप किस तरह का सोल्यूशन कीजिएगा। अभी तक तो हम आपको बताए थे क्या कि 1 से कंटिन्यू से 100 तक, 100 तक, 60 तक, 50 तक, इस तरह का आपको मैं आप लोग का मतलब भूल कर भी अब नहीं भुलाइएगा। कहने का मतलब मेरा यही है कि आप भूल कर भी अब नहीं भुलाइएगा। तो अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहे, देखिए यह सीटेट क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, इसमें आपको एकदम 100% श्योर है, एकदम आता ही है इस टाइप का प्रश्न नंबर सिस्टम में। तो आखिर हम इस टाइप से कैसे बनाएंगे, आखिर हम यह प्रश्न को अपना टाइम कैसे बचाएंगे। सो देखिए, अभी तक हम आपको क्या बताए थे कि जो भी संख्या रहेगा, सबसे हम जो भी संख्या से शुरुआत करेंगे, छोटी संख्या उस श्रृंखला में उसको ले लीजिए, सबसे बड़ी संख्या की हम बात कर रहे थे। अभी तक मैंने आपको यही कंडीशन बताया, बस यही कंडीशन याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है, बस ज्यादा माथा नहीं लगाना है, ठीक है, बस कम ही माथा लगाना। अब देखिए बात करते हैं कैसे। सो देखिए हम क्या बात कर रहे थे कि सबसे छोटी संख्या श्रृंखला में, तो सबसे छोटी संख्या मेरा श्रृंखला में कितना है, 21 है। डिफरेंट तो सबका समान है, 21 है, फिर 22 हुआ, फिर 23 हुआ, यानी कितना का प्लस हुआ, एक ही का प्रश्न है, यानी मेरा समान है, यानी डिफरेंट मेरा सबका समान है, सबका एक प्लस है, या तो हम उल्टी लेंगे तो एक माइनस की ओर भी जा सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर क्या हो गया कि 21, उसके बाद हम क्या कितना संख्या की बात कर रहे हैं इसे बताइए। तो अब हम यहां पर संख्या की बात कर रहे हैं 75 की। कितनी की बात कर रहे हैं, 75 है ना, बस यही सबसे बड़ी संख्या। अब बाय में 2 और मल्टीप्लाई, तो यहां सभी संख्याओं का योग कितना है जी, 75। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो जितना संख्या था उतना में मल्टीप्लाई कर दिए कि नहीं, 60 गो संख्या है तो 60 से मल्टीप्लाई। तो क्या आप ही दिमाग लगाइए ना कि 21 से 75 लेंगे तो क्या 75 तक संख्या होगा, नहीं ना, ये तो 21 से तो कितना संख्या, 21 से 75 तक कुल संख्या कितना है, तो क्यों ना 75 माइनस कितना कर देंगे, 75 माइनस अगर हम बात करते हैं, यहां से अगर हम बात करते हैं तो 75 माइनस 20, कितना माइनस करेंगे, 20 गो संख्या नहीं है। तो मेरा जो संख्या नहीं है, मेरा कितना संख्या नहीं है, 55 संख्या है, 20 संख्या नहीं है। एनी प्रॉब्लम, फिर से एक बार समझिए, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए कहने का मतलब क्या था कि जो 75 संख्या था, ठीक है, 75 संख्या तो 21 से है ना, तो 20 को तो छूट गया है, तो 20 को छूटा तो 20 माइनस करना होगा, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 55 गो हो जाएगा, नहीं होगा। 21 से 75 तक संख्या होगा तो कुल कितना संख्या होगा, 55 संख्या हो जाएगा, और 55 क्या कर देंगे हम यहां पर लिख देंगे। समझ गए मल्टीप्लाई कैसे कर रहे थे, 1 से 60 तक अगर बोला जाए तो 1 से 60 तो हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 60। अगर 1 से 100 तक बोल दिया जाए तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कब, जब 1 से 100 तक। अगर 50 से 100 तक बोला जाए तो ये नहीं कहिएगा कि 50 से 100 तक बोला है तो हम तो बताए थे, तो यहाँ कुल संख्या कितना होगा, तो कुल संख्या 50 होगा, तो 50 को करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है, माइंड थोड़ा लगाना है, आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ज्यादा नहीं। तो यह माइनस के 55 आ गया। अभी दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 96 बाई 2 और मल्टीप्लाई 55, 200 हम भागा 96 में दे सकते हैं, तो कितना आ जाएगा गाइस, 48 और माइनस में अगर हम 55 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो कितना आएगा, 2640 आएगा। आप करके देख सकते हैं। तो 2640 कौन सा है, देखिए 2640, दिस इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप लोग को समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है, आशा है। तो यह आपका इस टाइप से भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपको उतारना है तो आप नोट कर सकते हैं, या तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे रहेगा सो देखिए। अभी तक तो आप लोग समझ रहे होंगे कि या तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और इस टाइप से अगर रहेगा तो मुझे आशा भी है, विश्वास भी है कि आप आराम से बना सकते हैं। कभी कभी प्रश्न क्या दे देता है ना, कभी कभी प्रश्न दे देता है क्या, समझिए प्रश्न क्या रह गया कि मान लेते हैं कि 1 2 3 डॉट 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 कितना ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। फिर आपको क्या करता है 99, फिर यहाँ पर आपको 98 डॉट 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 कितना ले लेते हैं 3 2 और 1, ठीक है। या तो आर भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा जितना ले सकते हैं, या मान लेते हैं कि डॉट डॉट है, ठीक है। 99 100 फिर 99 98 फिर प्लस डॉट 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 3 + 2 + 1, ठीक है। 3 प्लस, शायद क्वेश्चन नहीं आप लोग को नजर आ रहा है तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखे 1 2 3 डॉट 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 कितना लिखे हैं 99 ले लीजिए, उसके बाद फिर 100 ले लीजिए, डॉट 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 फिर 99 ले लीजिए, 98 डॉट 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 3 2 और 1। इस यही प्रश्न है और तक क्या बोला है सभी संख्याओं का, यानी सभी संख्याओं का योग कार्य ज्ञात करने के लिए। तो आखिर आप समझ ही रहे होंगे कि अगर इस टाइप का प्रश्न रहे, अभी तक हमने सिंगल की बात किया है, और इस टाइप का अगर प्रश्न रहे तो कैसे बनाएंगे। एकदम जो कह सकते हैं ना, इतना आसान है ना कि बिना पेन लगाए हुए आप बना सकते हैं। दावा है, बिना पेन लगाए हुए हम बना सकते हैं। अब आप भी बना दीजिएगा। इसका देखिए ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन क्या रहता है, ऑप्शन आपका क्या है 10,000, ऑप्शन आपको क्या है 1,000, ऑप्शन आपको क्या है, एक जीरो और ले लेते हैं, और ऑप्शन क्या है मान लेते हैं नन मान लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं, क्या बता रहे थे 1 से लेकर 100 तक, 100 से फिर डबल प्रक्रिया हुआ है। तो देखिए इसके लिए ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हम दिमाग यूज़ नहीं करेंगे। हमको एक ही बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है कि जितना पूछा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, सबसे बड़ी संख्या का। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 100। कितना हो गया गाइस 100। इसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर। इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो, तो 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, तो 4 जीरो। अब देखिए अब 1 का 1 डाल दिए। अब दिस इज बताइए कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, दिस इज राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आप बताइए इससे और भी सॉफ्ट तरीका हो सकता है, बताइए आप कितना इजी तरीका है ना। तो शायद पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए। अगर वीडियो पर आप नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए अब हम आपको क्यों ना, और अब बोल रहे हैं कि नहीं तो आसान था तो आप बना लीजिए। चलिए ठीक है, हम दूसरा देख लेते हैं। इसे नोट करना है तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम दूसरा भी ले लेते हैं। आप लोग को ही हम ऐसा लॉजिक और ऐसा ट्रिक अपनाने के लिए बोलेंगे कि आपको याद नहीं करना है, ज़्यादा आपको नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर ठीक है आप बोले होंगे ठीक है तो बना दीजिएगा। कभी कभी दे देता है 49 50 49, ठीक है, प्लस डॉट 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 क्या क्या करना है का योग ज्ञात करना है। ओके गाइस, डॉट डॉट क्या योग ज्ञात करना है। तो इस टाइप से प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। ऑप्शन भी ले लेते हैं, ऑप्शन भी ले लिए। ऑप्शन लिए 26, इसके बाद फिर ऑप्शन लिए 25, इसके बाद फिर ऑप्शन ले लिए 24 और ऑप्शन फिर ले लिए 22। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। हम आपको अभी थोड़ा देर पहले कुछ एक बात बोले थे, पता है क्या, यही बोले थे कि आपको बिना पेन उठाए हुए इसका आंसर आपको ढूंढना है। अब आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा यह प्रश्न नहीं है, ये तो अभी बना दिए थे हम। प्रश्न जो है मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बोले थे हल्का सा आप बना लिए होंगे। हमको मालूम है कि आप बना लिए होंगे, या हम पूरा दावा के साथ कह रहे हैं कि आप बना लिए होंगे। ट्रिक मेरा क्या था कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा संख्या इसमें कितना है 5, और इसको हम क्या कर दिए स्क्वायर। तो 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन यहाँ 50 का स्क्वायर है तो 2500 आएगा। तो दिस इज कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। यानी कोई प्रॉब्लम, शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से अगर 100 का बता दिए, 50 का या तो 150 का रहे, या तो आपका मान लेते हैं कभी किसी 200 का रहे। चलिए एक और ले लेते हैं, 200 का भी ले लेते हैं।
तो शायद हमें आशा है कि आप लोग यह प्रश्न अब दोबारा देखेगा तो बिना पेन मतलब लगाए हुए तुरंत ऑप्शन को ही आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्यों ना हम ले ही लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं 199 प्लस 200 और फिर 199, ठीक है गाइस। अगर इस टाइप से प्रश्न अगर रह जाता है तो आखिर हम कैसे बनाएंगे, ओके। तो इस टाइप से प्रश्न रहेगा। तो देखिए लगातार है और डबल है, तो इसको लिए हम क्या किए थे, आपको एक ट्रिक लिखें। और 200 है सबसे बड़ी संख्या, स्क्वायर तो 200 का स्क्वायर आप जान रहे दो दूनी कितना हो गया 4। और यहाँ पर बताइए कितना जीरो होगा, 2 जीरो और 2 जीरो कितना हो जाएगा, इतना होगा 40,000 हो जाएगा। यानी कोई प्रॉब्लम है या तो कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा। ऐसा भी आ जाता है क्या, प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कराए ज्ञात करने के लिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 930, 830, 940 और 920, यह आपका ऑप्शन है, ओके। तो अब इस टाइप के प्रश्न रहेगा तो कैसे बताएंगे, हम अच्छी तरह से पहला वीडियो में ही बताए थे नंबर सिस्टम में कि नंबर सिस्टम में संख्या बताए थे आपको कि सम संख्या इवेन नंबर किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, संख्या क्या है, उसके बाद प्राकृत संख्या क्या, इस सब के बारे में हम डिस्कस किए थे। तो अब इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाएंगे, सो देखिएगा 60 तक कहने का मतलब है सभी संख्या, तो सभी संख्या का मतलब हो गया होगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 डॉट डॉट कहाँ तक बात किया होगा, 60 तक बात किया होगा। शायद यही होगा शायद नहीं, पूरा कंफर्म यही है, ठीक है। तो सम संख्या आपका कितना हो गया, 2 से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक बोला है 60 तक, और प्रश्न बोल दिया सभी का योग यानी योग सबका जोड़ ज्ञात कीजिए। तो इतना हम कर सकते हैं कि 2 जोड़िए, इसमें फिर 4 की जोड़िए, 6 12 जोड़िए, फिर 12 में 8 जोड़िए, 20 जोड़िए, उतना तो टाइम है नहीं। तो अब इसकी इस तरह का प्रश्न को हम किस टाइप से करेंगे, किस तरह से सोल्यूशन करेंगे, सो देखिए कॉन्सेप्ट मेरा वही है। कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं 2। और सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना हो जाएगा 60, और 22 में कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई। अब बताइए आप हल्का सा दिमाग लगाइएगा ना, हल्का, बस ज्यादा माथा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 60 तक सभी सम संख्या, तो अच्छा बताइए 60 तक संख्या क्या हो जाएगा, सम का आधा आधा होगा, नहीं होगा, 30 सम हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो सभी संख्या यानी सम का पूछा है, पूरा का थोड़ी पूछा है, प्राकृत का थोड़ी पूछा है कि ना पूरा ज्ञात कीजिए। तो सम इसमें कितना ले लेंगे, तो 30 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा शायद। अब बताइए 60 2 62, 2 मल्टीप्लाई कितना का 30, अब यह भागा दे दीजिए 15, अब 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, तो बता दीजिए कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, अगर शॉर्ट मल्टीप्लाई चाहते हैं या तो डिटेल कर देते हैं आप लोग को। कितना हो गया 5 दूनी 10, अब 1 30, अब 1 1 30, अब 62 का यहाँ 62 उतार दीजिए और बता दीजिए आंसर कितना आ जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा बताइए, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा टिक लगा दें, तो ऑप्शन दिस इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम, शायद आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मेरा दावा है आपसे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं सेम इसी प्रकार से आपको फिर, ठीक है। तो यह आपका ले लिए होंगे। अगला अगर आपको दे दिया जाए कि ठीक है चलिए मान लेते हैं 60 तक तो आप बता दिए हैं, कभी कभी दे दिया जाए, चलिए हम शॉर्ट लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्या तक ले लेते हैं 20 तक। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, इसका ऑप्शन मान लेते हैं 100, उसके बाद फिर 110, उसके बाद फिर 120 और उसके बाद 140। ओके गाइस ध्यान दीजिए 20 तक सभी सम संख्या का योग कराए ज्ञात करने के लिए। 20 तक सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन देखिए कितना इजी रहता है, कॉन्सेप्ट मेरा पकड़िए। 2 से स्टार्ट है सम संख्या 20 तक है, 20 ले लिए बाई 2 मल्टीप्लाई, सम कितना हो जाएगा, तो 20 में सम के एगो निकलेगा जी, अब विषम के एगो निकलेगा, तो सम के एगो निकलेगा 10 गो और 10 गो क्या निकल जाएगा विषम। तो बात क्या कर रहा है सम का, तो सम ले लिए, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा बाई 2, और यहाँ पर आपका 10 भागा दे दीजिए, बाई 5 कितना हो जाएगा 72 से। दिस इज आंसर बी को लॉक कर दिया जाए। कौन बनेगा करोड़पति बताइए, अब इजी है कि ना, बोलिए यह प्रश्न इजी है ना आपके लिए। अब आप समझ गए होंगे कि यह प्रश्न जो है इस टाइप का अगर रह जाए तो शायद आपसे बनेगा ही, बन ही जाएगा, शायद नहीं, हम
पूरा 100% श्योर है कि आप बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, तो नहीं इतना ही रहने देते हैं। ओके, तो इस आपको वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं, इसके बाद फिर हम कल पार्ट 5 लाने वाले हैं जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला, बहुत लाजवाब होने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।